लॉरेंस का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जी हाँ, एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसेगी एनआईए। एनआईए को ये बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली गई है। दिल्ली की अदालत ने एनआईए को 10 दिन की कस्टडी दे दी है। आतंकी कनेक्शन अब पूछताछ का विषय रखेगा। एनआईए पूछताछ करेगी। बठिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली ले जाएगी एनआईए। तो अब एनआईए की पूछताछ होगी और देखना होगा इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। काफी लंबे समय से देखा यह जा रहा है कि सरहद पार से, पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी की जाती है और ये तस्करी ड्रोन के माध्यम से की जाती है। अब माना यह जा रहा है कि यही हथियार गैंगस्टर्स के पास सप्लाई हुआ करते थे। इस पूरे कनेक्शन को फिलहाल एनआईए देख रही है और देखना ये होगा कि आखिर पुलिस या जांच में क्या निकलकर सामने आता है। अभी तक की जांच भी एनआईए को सौंपी जाएगी और इधर एनआईए को पूरी तरह से शक बताया जाता है इसी बात को लेकर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंकी कनेक्शन निकलकर आ सकता है। तो एनआईए को कस्टडी सौंपी गई है और अब इस मामले में एनआईए जांच करेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। जी हरसिमरत, अब एनआईए इस केस में आगे जांच करेगी, क्या अपडेट आपके पास? आपको बता दूं कि एक बड़ा चर्चित मामला है पंजाब का, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया तो उसकी जो रिमांड थी वो ली गई। पहले से ही कस्टडी में था लॉरेंस बिश्नोई, पर इसमें अब एंट्री हो गई है एनआईए की। आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई का जो रिमांड है वो लिया गया है। उनकी तरफ से आज कोर्ट में सुबह पेशी की गई थी, तो उसके बाद अब दिल्ली ले जाया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के साथ टेरर फंडिंग का, टेरर किलिंग का भी नाम जोड़ा गया है, इसलिए अब उसको आतंकवादी भी बताया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से यूएपीए के तहत भी उस पर मामला दर्ज किया गया है। तो अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहेगा लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को एज आतंकवादी ट्रीट किया जाएगा। इसके जितने भी केस हैं, चाहे वो पंजाब से जुड़े हों, चाहे वो ब्लड मनी लेने से जुड़े हों या फिर धमकाने के केस हों, तो ये सारी जो चीजें हैं अब एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसकी पूछताछ की जाएगी, जो कि दिल्ली में रहेगी। 10 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए को मिला है। जी आरती, तो 10 दिन का रिमांड देखिए यहां पर ले लिया गया है। अब माना यह जा रहा है कि सरहद पार से देश में लगातार हथियारों की तस्करी जो देखने को मिल रही थी, उसके तार कहीं ना कहीं गैंगस्टर के गिरोह से जुड़ते पाए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि पिछले अगर केसेस की बात की जाए तो जिस तरह यहाँ पर पंजाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी अटैक होता है, उसके अलावा बहुत सारे मामले सामने आते हैं जहाँ पंजाब के कई ठिकानों से ड्रग्स मिलते हैं या फिर हथियारों का जखीरा भी बरामद होता है। तो उसमें जो पंजाब के गैंगस्टर्स थे उनका नाम आया है, चाहे वो कनाडा बैठे गोल्डी बराड़ हो या फिर उसके दोस्त हों या फिर उसके जो भाई थे वो हों या फिर लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहते उनके भाई अनमोल हों। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो देश के कई और ठिकानों के ऊपर भी, इनके घरों के ऊपर भी पिछले दिनों जो छापेमारी चल रही थी, इनके ठिकानों की जो छापेमारी की गई तो उसमें भी काफ़ी सारा ऐसा सामान बरामद हुआ जिससे साफ पता चलता था कि ये लोग बाहर बैठ के, यानी कि देश से बाहर बैठ के, खास करके बात की जाए तो कनाडा या फिर पाकिस्तान में बैठ के जो हथियारों की सप्लाई थी या ड्रग्स की सप्लाई थी या इसके अलावा विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई थी वो कर रहे थे, जिसको लेकर कि शिकंजा इन पर कसा गया है और अब यूएपीए के तहत इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। जी आरती, एनआईए ने क्या अब हिरासत में ले लिया है यहां इस कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को अब तो पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया जाना है? जी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बठिंडा जेल में बंद है, तो उनकी जो रिमांड है वो एनआईए को मिलनी है। आज लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली ले जाया जाएगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले दिल्ली से टीम आएगी और उसके बाद लॉरेंस को कड़ी सुरक्षा के तहत दिल्ली ले जाया जाएगा, इसमें थोड़ा सा समय जरूर जाएगा। आरती,
तो बिल्कुल इसमें थोड़ा समय जाएगा और अभी इसको लेकर जानकारी नहीं है कि कब तक लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लेकर जाएगी एनआईए की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। तो अब एनआईए इस मामले में जांच करेगी। अच्छा, जांच का विषय बहुत गंभीर है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के तार आतंकियों से जुड़े हुए पाए गए हैं, क्योंकि लगातार देखा यह जा रहा है कि एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई देश में की जा रही है, अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जाती है। इस दौरान देखा यह गया था हरियाणा में भी कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी और अब लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में एनआईए लेगा, पूछताछ करेगा। अब माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार विदेशियों से जुड़े थे। अब इस मामले में बड़ा सवाल, क्या विदेश से सप्लाई किए गए हथियारों को इस्तेमाल किया करता था गैंगस्टर? क्या गैंगस्टर के गिरोह में विदेश से हथियार लाए जाते थे? तमाम तरह के सवाल हैं जो इस घटना को लेकर उठ रहे हैं।